नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ बंगलामुखी। दोस्तों, आज बात करेंगे कैसे लोगों के पास, कैसे जातकों के पास धन ज़्यादा मात्रा में आता है, या कौन से लोग ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो जीवन में तरक्की करने के साथ साथ कुछ हमारे कर्मों के अनुसार, कुछ हमारे जो ग्रह अच्छे कुंडली के अंदर योग बनाते हैं जन्म के समय में, उनमें कौन सा ऐसा प्रमुख ग्रह है जो आपके भाग्य में बढ़ोतरी का कारक माना जाता है। तो जैसे कि शनि देव, सभी जानते हैं, शनि देव किसी भी जातक को रंक से राजा बना सकते हैं, और राजा से भिखारी बनाने का कार्य भी शनि देव करते हैं। कुंडली में अलग अलग घरों में अलग अलग प्रभाव में काफ़ी ज़्यादा इनके फल होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ विशेष फलों के बारे में, कुछ विशेष तौर पे कब शनिदेव हमें अच्छा करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, अगर किसी का तुला लग्न हो और तुला लग्न में जब भी शनिदेव आपके 7th हाउस के अंदर आएंगे, जब भी शनिदेव आपके तुला लग्न के अंदर 4th हाउस के अंदर आएंगे, तो ऐसे जातकों को अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा तरक्की मिलेगी। जब भी 4th हाउस में शनिदेव आ जाते हैं तो यहाँ पर एक तो उनकी अपनी राशि है, दूसरा जो हमारा 4th हाउस है हमारे सुख सुविधा, वाहन का, घर का, प्रॉपर्टी का, बहुत सी चीज़ों का कारक माना गया है। और जब भी शनिदेव यहाँ पर अपनी राशि के बैठे हों खास करके, और दूसरी तरफ बुरे ग्रहों के प्रभाव में ना हो, और यहाँ पर इनकी दशा महादशा आ जाए, तो ऐसा जातक शनि की दशा महादशा में बहुत ही मात्रा में धन अर्जित करता है। भले उसके ऊपर 60 सती क्यों ना चली हो, तो 60 सती के अंदर भी इंसान खूब तरक्की कर लेता है। परंतु जब भी शनि 4th हाउस में आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर शनि अच्छा ही कार्य करेंगे। कुछ कारण होते हैं, कुछ हमारी गलतियाँ भी होती हैं जिस कारण हम अच्छे ग्रहों को भी ख़राब कर लेते हैं। एक तो शनिदेव यहाँ पर अपनी राशि के माने गए हैं, दूसरा इनके ऊपर किसी बुरे ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ रहा, और इनकी अपने बलवान होकर बैठे हैं, डिग्री वाइज अच्छे होकर बैठे हैं, तो बड़ा अच्छा कार्य करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप ये जानना चाहते हो कि अगर आपका भी तुला लग्न है और शनि आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर आपके शनिदेव अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा असर कर रहे हैं, ये जानने की क्या निशानी है। तो जब भी शनिदेव 4th हाउस में आएंगे इस लग्न के अंदर, तो ऐसे जातकों के बॉडी पे बाल बहुत ज़्यादा मात्रा में आएंगे, खास करके छाती के ऊपर। तो इसकी ये निशानी है कि आपका शनि बड़ा ही अच्छा कार्य कर रहा है। तो ऐसे लोगों को भूल कर भी अपने हेयर रिमूव नहीं करवाने चाहिए। कुछ लोग करवा लेते हैं, तो ऐसा करने से भी शनिदेव उनके बुरा असर करने लग जाते हैं। और जिनके बॉडी पे हेयर ही कम होते हैं, बाल होती नहीं है, तो ऐसे जातकों का समझ लेना चाहिए शनि उनका अच्छा नहीं है। तो उनको शनि के कोई ना कोई उपाय, रेमेडी समय समय पर करते रहना चाहिए, ताकि उनको ग्रहों का अच्छा प्रभाव मिल सके। जैसे कि 4th हाउस शनि स्ट्रगल तो इंसान को बहुत करवाते हैं, एकदम ही इसको तरक्की पे नहीं ले जाते। शुरू में इसको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाती, परंतु जैसे ही कुछ साल बीतते हैं तो ऐसे इंसान को जीवन में नाम हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँगा, अमिताभ बच्चन जी का भी 4th हाउस में शनि बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ ऐसे कौन से जातक होते हैं जिनके पास लाखों, अरबों, खरबों मात्रा में धन अर्जित कर लेते हैं वो, ऐसा कौन सा कुंडली के अंदर योग बनता है। तो जब भी दोस्तों आपकी कुंडली में वृषभ लगन बनेगा, यानी कि 2 नंबर की आपकी कुंडली बनेगी, तो यहाँ पर शनिदेव जब आपके 9th हाउस में आ जाएंगे, तो ऐसे में भी यहाँ पर शनिदेव बहुत ही अच्छा योग निर्माण करते हैं। कंडीशन यहाँ पर भी वही है दोस्तों कि बुरे ग्रहों के प्रभाव में नहीं होने चाहिए, किसी बुरे ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अगर 9th हाउस में शनि बैठे हुए हैं, आपके 2 नंबर कुंडली का आपका लगन है, तो यहाँ पर आपका शनि बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आपने ऐसी बात का ध्यान देना है, यहाँ पे क्या करना दोस्तों, जब भी ऐसा इंसान के ग्रह बनेंगे, अगर आपका कोई पुश्तैनी मकान है, यानी कि पुश्तैनी मकान जो बाप दादाओं के घर होते हैं और हम रहते कहीं और हैं, अगर आपका कोई पुश्तैनी मकान है तो उस मकान के अंदर तलवार जरूर रखनी चाहिए ऐसे जातकों को। अगर किसी का मकान नहीं है ऐसा, तो वो बात अलग है। वह ज़्यादातर ऐसे लोगों को जन्म से ही 1 या 2 मकान जरूर मिलते हैं अपने बाप दादाओं के।
तो यहाँ पर शनिदेव काम धंधे में बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस इंसान करता है, बहुत ही सफलता पाता है, बहुत ही पैसा कमाता है और बहुत ही यहाँ पर इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। भले कोई अच्छा समझे बुरा समझे, मुंह पे बोलने वाला इंसान होता है और हमेशा सच का साथ देता है। और इसके जगह ऐसा इंसान अगर इससे उल्ट हो, ऐसा ना करे, थोड़ा जल्दी ही बुरी संगत का शिकार हो जाए, झूठ बोलने लग जाए, खास करके 9th हाउस में जब भी शनि आए तो ऐसे इंसान को खास करके मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा इंसान मांस मदिरा का सेवन करेगा, भले उसके शनि कितने ही अच्छे होकर बैठे हैं, कितने अच्छे ग्रहों के प्रभाव में हैं, तो वो भी उसका बुरा फल देने लग जाएंगे। यहाँ पर 2 बातें मेन ध्यान देने वाली है। सबसे पहले मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, दूसरा झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, हमेशा सच के रास्ते पे चलना है। और इसी लगन के अंदर अगर शनिदेव 10th हाउस में आ जाए, अगर 10th हाउस में शनिदेव आ जाए तो यहाँ पर भी देखा जाए इनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि है, तो यहाँ पर भी जातक को छप्पड़ फाड़ के धन देते हैं। 10th हाउस में शनि जब भी इंसान के आएंगे वृषभ लगन में अच्छी स्थिति में होंगे, और जब भी इनकी दशा महादशा इनकी पीरियड आएगा या शनि की 60 सती आएगी तो इंसान को अपने काम में बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। ऐसा इंसान के जब भी ग्रह होते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि आज तक आपके परिवार में इतनी किसी ने तरक्की नहीं करी है, ऐसा इंसान इतनी तरक्की जरूर करेगा। परंतु यहाँ पर कुछ बातें देखने वाली बहुत ज़रूरी होती हैं जो कुंडली देखकर ही समझ में आती है। 10वें घर में शनि जब भी जन्म से आ जाए तो ऐसे जातक अपने बाप पे भारी भी बहुत होते हैं, तो उनके पिता की मृत्यु तुल्य भी कष्ट जल्दी आ जाता है। तो यहाँ पर देखना होता है सूर्य की क्या स्थिति है, सूर्य कौन से भाव में बैठे हुए हैं और कौन से ग्रहों के प्रभाव में हैं, तो ये बातें भी देखनी ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर आपको शनि के उत्तम फल बताए हैं। अगर शनि यहाँ पर 10th हाउस में हो और अपनी अच्छी राशि में अच्छे ग्रहों के प्रभाव में हो, बुरे प्रभाव में ना हो, तो ऐसा इंसान भले उसके जीवन में स्ट्रगल हो स्टार्टिंग से, पर जब भी उस ग्रह की दशा महादशा उसका पीरियड आएगा तो ऐसा इंसान जरूर अच्छी मात्रा में धन अर्जित करेगा। तो इस प्रकार कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं। और शनिदेव वैसे भी न्याय के देवता हैं, कहीं भी बैठे हों, अगर ऐसा इंसान सच का साथ दे, गलत राह पे ना जाए, तो उसके बुरे बैठे शनि भी उसको इतना बुरा असर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये सब बातें शनि की बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। ऐसे इंसान को खास करके लोहे के काम में बहुत तरक्की मिलती है, परंतु उसका शनि देखना होगा 5वें घर में ना हो, 8वें घर में ना हो, 12वें घर में ना हो। ऐसे करते करते बातें बहुत आगे बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए मैंने आपको 9th और 10th हाउस के बारे में बोला है और तुला लगन में 4th हाउस के बारे में बोला है। और यहीं पर ही बात करता हूँ, शनिदेव सबसे बुरा असर कब करते हैं? जब भी आपकी कुंडली कर्क लगन की बनेगी दोस्तों, और कर्क लगन में जब भी शनिदेव 6th हाउस में आएंगे, 6th हाउस में बैठकर शनि यहाँ पर इंसान को बुरी राह पे चला देते हैं, बुरी संगतों में चला देते हैं। उसका कमाया हुआ धन अगर वो कमा भी ले तो बुरे रास्ते पे उसका धन खर्च होता है, भले किसी की बीमारी पे, भले या कोई चोरी हो जाए। और इसी प्रकार 5th हाउस के अंदर भी शनिदेव नुकसान करते हैं अगर कर्क राशि के हो। 5th हाउस हो गया, 8th हाउस हो गया, यहाँ पर शनिदेव अच्छा असर नहीं करते, खास करके अगर कर्क लगन हो कुंडली का। कर्क लगन में इन भावों के अंदर शनिदेव 5, 6, 8 इन भावों में अच्छा कार्य नहीं करते, इंसान को बुरे रास्ते पे ला देते हैं। अगर ऐसा इंसान थोड़ा कुंडली का पहले ही अपना एनालाइज करा के चले, सच के राह पे चले, कुछ नियम है, टिप्स है जो आजमा के चले, तो यहाँ पर भी शनि उसको इतना बुरा असर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो उसके जो दूसरे अच्छे ग्रह हैं उनके प्रभाव से इंसान अच्छा धन अर्जित कर सकता है। ये नहीं अगर शनि खराब आ गया तो धन कमाएगा नहीं, तो उसको बस देखना होगा भी हमने क्या रेमेडी आजमानी है, क्या उपाय आजमाने हैं। इस तरह कुंडली में बहुत सारे अलग अलग नियम लागू होते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ शनि के कुछ विशेष नियमों के बारे में आपसे चर्चा करी है दोस्तों। और अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, तो आप कभी भी मिल सकते हैं। मेरे फ़ोन पे फ़ोन करके मुझे अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोबारा जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई टॉपिक के साथ। अगर आप कुछ अलग से जानना चाहते हो तो कमेंट में मुझे अपनी डिटेल लिख सकते हो, या कुछ टॉपिक पे बारे में चर्चा चाहते हो नेक्स्ट वीडियो पे, तो आप वो भी मुझे लिख सकते हो कि आने वाले समय में ऐसी कौन सी वीडियो लेकर आएँ जो आपको ज़्यादा आप चाहते हो। जय माता दी दोस्तों, जय माँ बंगलामुखी।